प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इतिहास चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जिनका इतिहास है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में खोजने में दिक्कत है तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। दूसरा है, जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया है? तो उसको कहा गया है होमो हिडलबर्गेंसिस। फिर है, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा लेमार्क। हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है तो ये मिलता है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ओल्डुवई से। चौथा ऑप्शन सही है। इधर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। फिर है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब की गई? तो यहाँ हो जाएगा 17 जुलाई 1959 में। सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? तो हो जाएगा होमो इरेक्टस। शिल्प कृतियाँ क्या है? तो हो जाएगा औजार, चित्रकार या मूर्तियाँ, तीनों है इसलिए इनमें से सभी। होमो हेबिल के जीवाश्म मिले हैं कहाँ? तो यहाँ मिला है ओमो एवं ओल्डुवर्ड में। फिर है, निम्नांकित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? तो यहाँ हो जाएगा संग्रहण। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? तो 50 लाख वर्ष पूर्व। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। आधुनिक मानव के साक्ष्य अमेरिका के किस स्थान पर मिले हैं? तो यहाँ हो जाएगा इथियोपिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, आज का मानव किस प्रजाति का है? तो हो जाएगा होमो सेपियस। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो हो जाएगा यहाँ नवपाषाण काल में। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा नवपाषाण काल में। अग्नि का उपयोग मानव ने कितने वर्ष पहले आरंभ किया? तो यहाँ हो जाएगा 14 लाख वर्ष पूर्व। विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की? तो चार्ल्स डार्विन ने। होमो निअंडरथैलोसिस के जीवाश्म पाए गए थे तो यहाँ हो जाएगा निअंडर घाटी में। इतिहासकार एडगर ने मानव के किस लक्षण की खोज की थी? तो यहाँ जाकर कृषि कार्य करने का उपकरण। आदि मानव के दो प्रमुख औजारों के नाम थे तो यहाँ हो जाएगा गंडास और छेनी। होमोनिड कहाँ निवास करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा पेड़ों की शाखाओं पर। निम्न में से कौन पाषाण या औजार नहीं है? तो यहाँ जगह मिट्टी का बर्तन या मृद भांड। फिर है, निअंडरस्थल मानव के जीवाश्म जॉन कॉर्क पुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए? तो यहाँ हो जाएगा जर्मनी से। किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो नवपाषाण युग में। गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप की जाती है? तो कार्बन 14 की। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ कहाँ से? तो अफ्रीका में। कौन औजार बना सकते थे? तो होमोनिड्स। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिवालिक पहाड़ियों ने 1934 ईस्वी में एडवर्थ महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? तो यहाँ हो जाएगा रामाफिथिकस का। फिर है, पिथी के एंथ्रोपस एरेक्टिस नामक यूजिन डुबाई ने किसे दिया? तो यहाँ होगा जावा मानव। चीन में पिंगिम मानव की खोज से संबंधित है तो हो जाएगा J.G. एडरसन। फिर है, डेविडसन ब्लैक और W.C. पेई, ये तीनों है इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। रेमंड डॉट ने दक्षिण अफ्रीका के
वेजुआनालैंड की टांग घाटी से 1924 ईस्वी में किसके जीवाश्म प्राप्त किए? तो यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। अल्ट्रामिरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? तो निएंडरथल द्वारा। मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का उदय कब हुआ था? तो हो जाएगा 56 लाख वर्ष पहले। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा निएंडरथल मानव को। निम्नांकित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? यहाँ हो जाएगा जर्मनी। समर्थ की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है? तो डार्विन का। होमोनिड समूह की विशेषता है? तो यहाँ हो जाएगा 2 पैरों पर चलना, मस्तिष्क का बड़ा आकार और हाथ की विशेष आकृति। तीनों है इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। नवपाषाण काल का आरंभ हुआ? तो यहाँ जगह लगभग 7000 ईस्वी पूर्व। फिर है निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि मानी जाती है? तो यह जगह 25 लाख से 20 लाख ईस्वी पूर्व। अगला है प्राइमेट किसे माना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा स्तनपायी प्राणियों के एक उपसमूह को। फिर है होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं कहाँ? तो एशिया तथा अफ्रीका में। फिर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ जगह लैटिन और ग्रीक भाषा से। अब दूसरा चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन से। तो ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? तो यहाँ हो जाएगा बाइबिल। उर नगर में प्रेस एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी? तो हो जाएगा इनिनी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो हो जाएगा सुमेरियन। नीनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो हो जाएगा असीरिया। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं? तो यहाँ हो जाएगा आपका एनमर्क। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा पाकिस्तान। तो जिमरिंगलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? तो यहाँ हो जाएगा माही में। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी? तो किलाकाट लिपि। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? तो लूगल जिग्सी ने। मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? तो यहाँ चाक का प्रयोग। 1400 ईस्वी पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी? तो हिब्रू भाषा से। 12वां नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी? तो यहाँ बेबीलोन। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो यहाँ हो जाएगा इराक में। निम्न में से किस दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है? तो यहाँ 500 ईस्वी पूर्व। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्गों में। एन मरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था? यहाँ हो जाएगा अरट्टा। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? तो 331 ईस्वी पूर्व। पीली नदी किसे कहते हैं? तो हो जाएगा यांगसी को। दजला एवं फरात नदियाँ गिरती है? तो फारस की खाड़ी में। निम्नांकित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है? तो यहाँ हो जाएगा उरुक में। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो यहाँ हो जाएगा बेबीलोनिया। उर कौन सा देवता था? तो चंद्र देवता। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? गेहूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा सारगन प्रथम। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? यहाँ हो जाएगा नेबोनिड्स ने। किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा 2600 ईस्वी पूर्व। हम्मुराबी कौन था? तो प्रसिद्ध राजा। सर्वप्रथम पहिया मतलब चाक का आविष्कार हुआ? तो मेसोपोटामिया में।
बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया कब? तो 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण था तो खगोलीय विद्या। डैगन कौन था? तो डैगन था स्टेपी क्षेत्र का देवता। वारका शीर्ष बनाया गया था तो संगमरमर को तराश कर। उर नगर कहाँ था? तो ये था दक्षिणी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे किससे? तो धातुओं की पट्टियों पर। वर्का शीर्ष 3000 ईस्वी पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया? यहाँ का दजला तथा फरात के बीच में। इन्नान किसे कहा जाता था? अथवा मेसोपोटामिया की देवी इन्नान का संबंध था तो प्रेम और युद्ध की देवी को। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दजला और फरात नदी। फिर है ज्यूसुद्र किसे कहा गया है? तो यहाँ हो जाएगा जल उपलावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को। फिर है जिगुरात का संबंध निम्नांकित में किससे था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका का कौन कौन से चिन्ह बने हैं? तो यहाँ हो जाएगा बैलों, मछलियों और रोटियों के। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई तो यहाँ हो जाएगा यूनानी भाषा से। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो हो जाएगा सुमेरिया सभ्यता। फिर है मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो इन्नाना। मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो चंद्र से। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो यहाँ जाओ मेसोपोटामिया। जिगुरत का संबंध निम्नांकित में किससे था? तो यहाँ हो जाएगा मंदिर से। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो बेबीलोन। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ईंटों से बने शहर। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? तो हो जाएगा बैल, रोटियां, मछलियां, तीनों का। तो इनमें से सभी। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो हो जाएगा गेहूँ। झूलते बाग की सभ्यता की देन थी तो किसके? बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो हो जाएगा नेबूकदनेस्सर। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो बाइबिल में। लास्ट क्वेश्चन है मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो नील नदी के किनारे। तो बच्चों अब समय बहुत कम है, मात्र 7 दिन आपका बचा हुआ है। 17, 18, 19 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, इसीलिए अब टाइपिंग करने का समय ख़त्म हो गया। इसलिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही डायरेक्ट अब बताना शुरू कर दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।